बहुत ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम रही है कि भैया एंड में जो टाइमिंग रहती है बचती बिल्कुल कम है। यानी मैं क्वेश्चन तो करना चाहता हूं लेकिन टाइम ही नहीं रहता क्वेश्चन करने के लिए। हम क्या ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं। इंग्लिश के पेपर में बहुत सारे बच्चों ने ये गलतियां की थी, बहुत सारे बच्चों ने, मतलब ऐसा बोलूं तो 99% बच्चों ने ये गलती की थी और सिर्फ 1% बच्चे वो थे जिन्होंने अपना सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। और वो 1% बच्चों में पता है खास बात क्या थी? वो खास बात थी टाइम मैनेजमेंट। उन्होंने इतना बढ़िया टाइम मैनेज किया कि उनके लिए सारे क्वेश्चन करने का उनके पास टाइम बच गया। और वो 99% बच्चों ने सिर्फ एक मात्र गलती की, वो गलती थी कि उनको टाइम मैनेज ही करना नहीं आया। उन्होंने कहा कि भैया छोटे क्वेश्चन हमने शुरू में बहुत ज्यादा कर दिए, फिर बड़े क्वेश्चन के लिए टाइम ही नहीं बचा। लास्ट में जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं वहां तक तो हम पहुंच ही नहीं पाए, तब तक तो टाइम पीरियड हो गया, टाइम ओवर हो गया। तो ये क्या करना होता है? टाइम मैनेजमेंट की वजह से होती है हमारी। कि आज के वीडियो में यही देखने वाले कि हम साइंस के पेपर में ऐसी गलतियां ना करें। मतलब साइंस का पेपर इतना फाड़ू जाना चाहिए कि मतलब जो गलतियां आपने इंग्लिश के पेपर में की सबसे पहले तो वो तो नहीं दोहरानी। और कई बच्चों को साइंस पेपर बहुत अच्छा गया, मतलब बहुत अच्छा गया, इजी भी आया था और बहुत अच्छा भी गया। तो उनके लिए तो ये मतलब ऐसा है कि सोने पे सुहागा टाइप का है। सोने पे सुहागा यानी आप साइंस में तो अच्छे नंबर, सॉरी इंग्लिश में तो अच्छे नंबर ले ही आओगे, साथ में साथ साइंस में ले आओगे तो आपका परसेंटेज यहां से यहां पहुंच जाएंगे। लेकिन जिन बच्चे, ऐसे बच्चे जो इंग्लिश में नहीं फोड़ पाए, साइंस में फोड़ के दिखाना वो, ठीक है, साइंस में ऐसा उनका सारा कवर कर लेना जो तुमने इंग्लिश में गलतियां की। अगर इंग्लिश में तुम्हारे 60 आ रहे हैं, अगर लेट बाय चांस 80 में से 60 भी आ रहे हैं, तुम्हारे 70 की उम्मीद थी, साइंस में क्या करना, 70 की उम्मीद 80 लेके आना, 80 फोड़ के आना साइंस के पेपर में। वो इंग्लिश का जो 10 नंबर था तुम्हें साइंस के 10 नंबर से निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, कैसे करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है इन 4 दिनों में, तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा अपनी स्क्रीन की ओर। आ गए हम अपनी स्क्रीन पे, तो चलिए देख लेते हैं ये साइंस के जो लास्ट 4 डे हमारी स्ट्रेटेजी क्या होने वाला है। मतलब इन 4 दिनों में कैसे हम साइंस के पेपर को फोड़ के आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें करना क्या होगा? सबसे पहले पेपर कैसे करना होता है। देखो पेपर कैसे करना होता है। देखो हमें क्या है, ये 4 दिन हमारे पास। पहले दिन हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, ठीक है, दूसरे दिन बायो, तीसरे दिन फिजिक्स, चौथे दिन क्वेश्चन फोड़ेंगे चौथे दिन। ठीक है, पहले दिन क्या करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे, बायो करेंगे, फिजिक्स करेंगे और फिर चौथे दिन क्वेश्चन को फोड़ेंगे। यानी क्वेश्चन अगर हम जब तक रिवीजन नहीं करेंगे, तब हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो पेपर में तो हम कुछ करके आ नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम पूरा बुक तो पढ़ के जा रहे हैं लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे। हमें अंदाजा कैसे लगेगा कि क्वेश्चन कैसे करना होता है। ठीक है, अब देखो बहुत बच्चे, शुरू में मैंने बताया, बहुत बच्चे क्या कहते हैं, टाइम ये नहीं आता बच्चों को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें साइंस का पेपर कैसे करना है, फिर मैं एंड में बताऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना होता है। ठीक है, तो एंड तक हमारी वीडियो पे आप बने रहिए। ठीक है, 15 मिनट जो शुरू के हमें मिलेंगे, जो शुरू के हमें 15 मिनट मिलेंगे। ठीक है, जो शुरू के हमारे पास 15 मिनट होंगे, उसमें क्या करना है? सबसे पहले बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, मतलब बोलो तो बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लेते हैं। भैया एमसीक्यू में क्या होता है कि हमारा कम से कम 20 एमसीक्यू हो तो जाएगा, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन कम से कम 20 एमसीक्यू पढ़ जाएंगे, बाद में क्वेश्चन कर लेंगे। यही नहीं करना, यही एक चीज नहीं करना तुम्हें। क्या नहीं करना है? यही नहीं करना है, एमसीक्यू ही नहीं करना है। शुरू में सबसे पहले तुम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो, एमसीक्यू को छोड़ो, सेक्शन बी से स्टार्ट करो, क्वेश्चन पढ़ना। 2 नंबर से स्टार्ट किया, जो आ रहा है ठीक है टिक लगाते जाओ, जो नहीं आ रहा है सर्कल कर लो। हार्ड क्वेश्चन जितने भी हैं, जितने भी तुम्हारे पास हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है, उन सब पे क्या करो, सर्कल मार लो। ठीक है, कि मतलब इस क्वेश्चन को फिलहाल तो हमें बीच में नहीं छूना है। ये तुम्हें एक क्लियर हो जाएगा तुम्हें इस बीच में तो नहीं छूना मुझे इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे अंडरलाइन यूनिट्स लाइक मीटर, सेंटीमीटर, एमएम। अब ये क्या फंडा है भैया, अंडरलाइन क्यों करें? देखो क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो आपको उलझा देते हैं। ठीक है, कई बार बच्चे बहुत ऐसे, मतलब सिंपल तुमने भी कई बार किया होगा, अगर नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है, अगर किया होगा तो रिलेट कर पाओगे इस बात से। क्या कि हमें मीटर में दिया हुआ था, 1 सेंटीमीटर में दिया हुआ था, मैं क्या किया कि दोनों को एज इट इज ऐसे उठा के चल पड़ा, मैंने कन्वर्ट ही नहीं किया, आंसर मेरा गलत आ गया, बाहर जाके अरे ये हो गया शिट। और इससे भी अच्छी बात एक और चीज होती है, क्वेश्चन में पूछा आपसे, नोट आप करके आ रहे हो कौन सा है। बहुत बच्चे गलती करते हैं ये वाली। ठीक है, क्वेश्चन में नोट पूछा, इनमें से कौन सा नहीं होगा, आप करके आते हो इसमें कौन सा होगा, और ऑप्शन भी ऐसे उलझाने वाले होते हैं। तो ये थोड़ा सा क्या करना है, आपको अंडरलाइन कर लेना है। इससे होगा क्या, देखो इससे एक फायदा क्या होगा कि जब भी आप क्वेश्चन दोबारा करने लगोगे कॉपी में, पेपर शीट पे, तो उससे क्या होगा, आपका ध्यान जाएगा उस अंडरलाइन पे कि अरे मेरे मीटर में है ये, और ये सेंटीमीटर में, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो इससे ये फायदा होगा, वहाँ पे आपको तुरंत पता चल जाएगा। आगे अगर टाइम बच जाए तो एमसीक्यू अटेम्प्ट करो। ठीक है, 15 मिनट में ऐसे बचेगा तो नहीं,
इतना कुछ करने के बाद अगर बच जाए, लेट बाय चांस आपकी स्पीड अच्छी है, पेपर आसान आ गया, खुदा का मेहरबानी की, मतलब भगवान राम सबकी मेहरबानी की पेपर आसान आ गया, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि मतलब आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, ये सब आते हैं, ठीक है, उसमें अगर टाइम बच गया तो एमसीक्यू अटेम्प्ट करो, ठीक है। आगे, नेवर स्टार्ट विथ एमसीक्यू, शुरू में बताया था मैंने एमसीक्यू से स्टार्ट नहीं करना। आगे, रिवीजन कैसे करना है, ठीक है, अभी हमारे पास 4 दिन है। देखो यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे चैनल हो गए, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे चैनल होंगे जो भी मैराथन करवा रहे होंगे, ठीक है, यानी क्या करवा रहे होंगे वो कंप्लीट रिवीजन। वन ऑफ माई फेवरेट जो यूट्यूब चैनल है जो अभी करवा रहे हैं वो है साइंस एंड फन, ठीक है, साइंस एंड फन, आशु सर का चैनल है ये। मतलब आपको इतने बेसिक से चीज़ें सिखाई जाएगी इस चैनल पे कि आप मतलब बेसिक से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ कराया जाएगा। तो क्या कर सकते हो आप, इस पर जाकर रिवीजन कर सकते हो, साथ साथ में रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ये अभी जो उनका ऐसा चल रहा है, समथिंग 6 बजे से स्टार्ट होता है उनका लाइव, ठीक है, कल भी लाइव हुआ था, आज भी लाइव होगा, ठीक है। ये लाइव उनका 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है। आपको क्या करना है, सुबह से है 8 से जो 6 बजे तक, ठीक है, यानी सुबह के 8 बजे से, मॉर्निंग के 8 बजे से इवनिंग के 6 बजे तक आपको रिवीजन करना है। जो पढ़ा उसको रिवीजन करो, शाम के लाइव में क्वेश्चन लगा दो, ठीक है। इससे क्या होगा, जो रिवीजन होगा आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना पढ़ा और थोड़ा बहुत नई नई चीज़ें भी आ जाएगी आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर वाइज मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका लिंक, कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये पढ़ के जाना भाई साहब। ये मतलब पीडीएफ ऐसा है रामबाण, ठीक है, कि मतलब अगर तूने पूरे साल कुछ है, अगर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि भाई आप नहीं कर सकते, ये समझ नहीं आया, तो कम से कम ये तो करके जाना, इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे 100%, ठीक है। कैसे करना होता है, केमिस्ट्री में सबसे पहले रिएक्शन। अब तुम्हें याद होगा तुम्हारा पहला चैप्टर ही कौन सा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें तुम्हें एक चीज सिखाया है, क्या, बैलेंस करना। क्या सिखाया तुम्हें, बैलेंस करना। कोई भी इक्वेशन लिख रहे हो, कोई भी रिएक्शन लिख रहे हो, बैलेंस करोगे, ठीक है। 1-2 फायदे इसके, पहला चैप्टर में तुम्हें इसीलिए सिखाया गया है ये कि तुम्हें बैलेंस सीख जाओ, ताकि आगे में सब में तुम बैलेंस करो, ठीक है। दूसरा चीज, टीचर पे इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा, मतलब इस बच्चे को आता है, ठीक है, और थोड़ा बहुत कहीं गलती होगा तो माफ भी कर देगा, ठीक है। अगला क्या करना है हमें कि बैलेंस एवरी रिएक्शन को क्या करना है हमें, बैलेंस करना है, ठीक है, सेम वही चीज। आगे, फिजिक्स में गिवन लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे, यूनिट लिखोगे, अंडरलाइन द फाइनल आंसर, डायग्राम बनाओगे, रफ शीट पे काम करोगे। गिवन लिखना है तुम्हें, फॉर्मूला बच्चे बहुत गलती करते हैं, फॉर्मूला ही नहीं लिखते यार, ठीक है। मतलब क्या हो जाता है, एक फॉर्मूला लिख दोगे ज़्यादा कितना टाइम चला जाएगा, मतलब डायरेक्ट आंसर निकाल के दिखा देंगे, धुरंधर बनने लगते हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं करना, ठीक है। टीचर एक तुम्हारे लिए 2 साल का बच्चा है, छोटा हो गया थोड़ा, है ना, 12 साल का बच्चा है, थोड़ा मतलब उसको हर चीज़ तुम समझाओगे तो वो समझेगा, नहीं समझेगा तो नंबर काट लेगा वो, ठीक है। आगे, यूनिट का भैया ध्यान रखना, नंबर होते हैं इसके आधे नंबर, ठीक है, आधे नंबर यूनिट के होते हैं। अंडरलाइन द फाइनल आंसर, जैसे मेरा आंसर निकला 26 मीटर पर सेकेंड, इसको क्या करो, ऐसे एक बॉक्स में बंद कर दो, इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, ठीक है। टीचर डायरेक्ट देखेगा, अरे 26 आया है, सही कर दिया, ठीक है। बीच में थोड़ी बहुत गलती भी होगी ना, क्या करेगा वो, नहीं ध्यान देगा उतना, ठीक है। आगे, डायग्राम आ रहा है, डायग्राम बनाओ, जैसे तुम्हारे रेजिस्टेंस वाले में है, ठीक है, उसमें क्या करो, थोड़ा डायग्राम बना के दिखाओ। रफ शीट, पेपर के ऐसे लास्ट में क्या करो, रफ शीट खींच के तुम उसमें करो, ठीक है, मतलब जैसे 26 × 36 जो भी है, मतलब ठीक है, तुम्हें करना होता है, करने से इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। सारा खेल क्या है, जो दिखता है वो बिकता है, सिंपल सी बात है। अच्छा दिखोगे तो अच्छे नंबर पाओगे वहाँ पे, ठीक है। बायो, सोच कर लिखना है, इसमें ऐसा नहीं मैं लिखता हूँ, स्टेप वाइज लिखना होता है इसमें। देखो, अगर कोई भी चीज़ जैसे 4 टाइप में डिवाइड है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे हार्ट का डायग्राम है, 4 भाग होते हैं उसमें, ठीक है। उसमें क्या करना है आपको, चारों के बारे में अलग लिखना है, फर्स्ट के बारे में, सेकंड के बारे में, थर्ड के बारे में, फोर्थ के बारे में। अब क्या करो, स्टेप वाइज लिखो उसको। स्टेप वाइज कैसे लिखना होता है, पहले फर्स्ट के बारे में लिखो, फिर सेकंड के बारे में, फिर थर्ड के बारे में, फिर फोर्थ के बारे में। इससे फर्क क्या होगा, इससे क्या होगा तुम्हारा कि तुम बीच में भूलोगे नहीं, फर्स्ट के बारे में जो होगा सब लिख दोगे। क्या बीच में इसमें थोड़ी बहुत ऐसी भी गलती होती है कि मतलब ऐसा होता है कि गलती में ये होता है कि मैं लिखना चाहता हूँ, फिर बीच में लाइन भूल जाता हूँ, फिर काट के पूरा नहीं। एक रफ बना, उसमें कीवर्ड डाल दो, ठीक है। पहले मुझे ये लिखना है, दूसरा मुझे ये लिखना है, तीसरा मुझे ये लिखना है, चौथा मुझे ये लिखना है। उसे याद रहेगा कि कौन कौन सा लाइन आपको लिखना है, तो बीच में कहीं भूलोगे नहीं आप, ठीक है। कीवर्ड टेक्निक कहते हैं इसे, मैं मोस्टली अपने पेपर में यही यूज़ करता था,
ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी यही यूज करो, बहुत इफेक्टिव वे है ये, मतलब ऐसा कि आपको भूलोगे नहीं, बीच में कट पिट नहीं होगा, कट पिट के भी नंबर कटते हैं, ठीक है, टीचर का दिमाग खराब होगा तो ज़्यादा नंबर काटेगा वो कट पिट करोगे तो। सम इंपॉर्टेंट टिप्स, कीवर्ड जस्ट मैंने बताया। लास्ट 10 मिनट रिवीजन के लिए होता है, 3 घंटे का पेपर नहीं होता, 3 घंटे कभी पेपर नहीं, 2 घंटे 50 मिनट का होता है, 10 मिनट आपके रिवीजन के लिए, ठीक है। तुमने कितना किया, क्या किया, कैसे किया, कुछ रह रहा है तो उठा लो, ये कर लो, उधर कर लो, चेप लो, थोड़ा सा छाप लो, कुछ नहीं आ रहा मिला लो दोस्तों से, 10 मिनट इसी के लिए होते हैं ये लास्ट में, ठीक है। सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आना है, छोड़ के नहीं आना, ठीक है। छोड़ के आने से बेटर है कि करके आओ, क्या पता आधा नंबर दे दे यार, तुम 4 क्वेश्चन भी कर रहे हो, 4 में भी अगर आधा आधा मिला कम से कम 2 नंबर तो बढ़े कम से कम। छोड़ के आने से क्या फायदा, 1 घंटा बैठे रहोगे ऐसे मुंह देखते रहोगे उसका इसका, इससे अच्छा करके आओ, कुछ ना कुछ करके आओ, मिलता जुलता रिलेटेड कुछ तो लिख के आओ, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना होता है, देखो बहुत ऐसा होता है, मतलब मैंने शुरू में ही बताया चीज़ कि बहुत बच्चे इसके वजह से पेपर छूट जाता है। सिंपल तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, हर सेक्शन को, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी, इसको क्या करना है तुम्हें अलग अलग टाइम में बांट देना है, ठीक है। जैसे कि 45 मिनट इसमें, 45 मिनट इसमें, 45 मिनट इसमें, 45 मिनट इसमें मान लेते हैं, ठीक है। 45 मिनट सेक्शन ए को देना है, बी को देना है, सी को देना है, डी को देना है। अगर 45 मिनट में हो रहा है अच्छी बात है, बच जा रहा है, कम में हो रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा कि मतलब अगर मेरा 46 मिनट लग गया तो कोशिश करो कि स्पीड थोड़ा सा बढ़ाओ। शुरू में बच्चों को बहुत टाइम लगता है, 3 घंटे आराम आराम से कर रहे होते हैं, बहुत आराम आराम से क्वेश्चन कर रहे हैं, बाद में बदलता है अरे 1 घंटा 50 क्वेश्चन, ज़्यादा हो गया ना, सॉरी 1 घंटा 10 क्वेश्चन, अरे होगा ही नहीं है तो, और सारे बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तो ऐसा मतलब समथिंग नहीं करना, ठीक है। हर सेक्शन को टाइम वाइज में डिवाइड कर दो, इसे तुम्हें बार बार तुम देखते रहोगे कि अच्छा स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, कम करने की जरूरत है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। आई होप बच्चों साइंस के पेपर में फोड़ के आओगे आप, ठीक है। इंग्लिश का पेपर जैसा गया साइंस के पेपर में फोड़ के आओगे। अगर आप फोड़ के आओगे तो नीचे कमेंट करो फोड़ के आऊँगा, ठीक है, फोड़ के आऊँगा, साइंस के पेपर में 80 में से 80 लेकर आऊँगा, फोड़ के आऊँगा, कमेंट करो ये, ठीक है। जाते से पहले कमेंट करके आओगे फोड़ के आऊँगा, ठीक है। ये कमेंट नीचे चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।